Hello all. Today we'll be discussing socialism as an ideology which was developed against the liberalism and capitalism. तो सबसे पहले हम इसमें मीनिंग और डेफिनेशन समझेंगे सोशलिज्म की, फिर इसके बेसिक फीचर्स और देन टाइप्स, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ द टर्म. सोशलिज्म जो है वो एक लैटिन वर्ड सोशेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन और टू शेयर, या ये कह सकते हैं कि और टू एसोसिएट विद अदर्स. तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ कनेक्ट करता है. और इस टर्म को कॉइन किया था सेंट साइमन ने, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर है, अराउंड 1860. सोशलिज्म ये बिलीव करती है कि जो रिसोर्सेज हैं उन पे पब्लिक का कंट्रोल होना चाहिए, ना कि प्राइवेट कंट्रोल, बिकॉज इससे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एज देयर आर ऑलरेडी इनइक्वालिटीज इन दी सोसाइटी. तो जब हम सबको इक्वल लिबर्टी देते हैं तो वो इनइक्वालिटी और बढ़ती जाती है. और बर्ट्रैंड रसेल, who was a British philosopher and social thinker, he also won Nobel Prize in Literature in 1950s. डिफाइन करते हैं सोशलिज्म को एज अ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम in which land and capital are owned and controlled by the community as a whole, and production is organized for use rather than for profit. मीन्स कि प्रॉपर्टी पे कम्युनिटी का ओनरशिप होना चाहिए और कम्युनिटी के यूज में ही वो आना चाहिए, ना कि उसको प्रॉफिट के लिए यूज किया जाए. और कुछ बेसिक फीचर्स सोशलिज्म के हैं, जैसे कि कॉमन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. तो जो सोशलिस्ट हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करते हैं और ऐसा मानते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है. और जो दूसरा फीचर है सोशलिज्म का, दैट इज इक्वालिटी. सोशलिस्ट का ऐसा मानना है कि सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर मोरली इक्वल. फर्दर ये अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं और डिवीजन ऑफ सोशल क्लास की बात करते हैं. सोशलिस्ट बिलीव करते हैं प्रोग्रेस में, इसलिए वो आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं सोशल डिवीजन जो है सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस और रिलीजन और जेंडर. और फर्दर सोसाइटी को वो डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, नॉट ऑन द सोशल स्टेटस. तो इसलिए वो सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक वो जो रिच हैं और दूसरे वो जो पुअर हैं, मीन्स द कैपिटलिस्ट एंड द प्रोलेटारिएट. फर्दर वील डिस्कस दी टाइप्स ऑफ सोशलिज्म, जिसमें जो अर्ली सोशलिज्म है उसको यूटोपियन सोशलिज्म भी कहते हैं. यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया जो अनरियलिस्टिक हो. तो यूटोपियंस जो है एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करते हैं जो परफेक्ट है, बट वो अचीव कैसे होगी, दे डिडंट आंसर दिस क्वेश्चन. तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज यूटोपियन सोशलिस्ट. और बेसिकली मार्क्स और एंजल्स ने अपनी जो बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें ये जो अर्ली सोशलिस्ट थे उनको यूटोपियन सोशलिस्ट कहा था. सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फोरियर एंड प्रूदो जो है वो अर्ली सोशलिस्ट हैं. तो सेंट साइमन हैड अ साइंटिफिक अप्रोच, और वो बिलीव करते हैं कि सोसाइटी शुड बी रन बाय साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. और वो हेरिडेटरी जो प्रिविलेज है उसको अपोज करते हैं. सेंट साइमन का मानना था कि सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सबका बेनिफिट हो, स्पेशली पुअर का. उन्होंने प्लानिंग और कोऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस किया, ना ही कि कंपटीशन पे, जैसा कि लिबरल्स कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जिससे कि सोशल प्रोग्रेस को इंश्योर किया जा सके थ्रू प्लानिंग एंड कोऑपरेशन इन द सोसाइटी. और वो ये चाहते हैं कि जो लर्नेड इलीट हैं, जिनको ल्यूमिनरीज कहा है उन्होंने, वो गाइड करें सोसाइटी को, ना कि करप्ट अरिस्टोक्रेट्स और स्कॉलर्स जो कि एरोगेंट होते हैं. दूसरे यूटोपियन सोशलिस्ट हैं रॉबर्ट ओवेन. रॉबर्ट ओवेन एक ब्रिटिश थिंकर हैं. ही वॉज अ फैक्ट्री ओनर who tried to improve workers' conditions in Scotland and later tried to found a utopian society in New Harmony, USA. ये ऐसा मानते थे कि कोई भी इंडस्ट्री अपने वर्कर्स के साथ अगर ह्यूमनली बिहेव करे तो प्रॉफिटेबल हो सकती है. वो वर्कर्स के साथ इनह्यूमन बिहेव करना ज़रूरी नहीं है. और उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री थी उसमें जो वर्किंग कंडीशंस थी उसको इम्प्रूव किया, और लेटर उन्होंने एक सोसाइटी बनाने की कोशिश की जिसको हम एक यूटोपियन कम्युनिटी कहते हैं, यूएसए में ही. नेक्स्ट यूटोपियन सोशलिस्ट इज चार्ल्स फोरियर, जो कि एक फ्रेंच थिंकर हैं. ही प्रपोज सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज, जिनको हम कहते हैं फैलेंस्टरीज.
जो कि एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी है जहाँ पे लोग एक साथ काम करते हैं और अपने काम को एंजॉय भी करते हैं. He was of the view that work should be enjoyable and suited to each person's passion and abilities. And the last one is प्रूदो. प्रूदो एक 19th सेंचुरी के फ्रेंच थिंकर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी व्हाट इज प्रॉपर्टी इन 1840, जिसमें से कि उन्होंने प्रॉपर्टी को एक थेफ्ट बताया है और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही रीजन है एक्सप्लॉयटेशन का प्रूदो के अकॉर्डिंग. He also proposes a utopian society which is managed by self producers और इसलिए इनको भी यूटोपियन सोशलिज्म के अंडर ही रखा गया है. नेक्स्ट टाइप ऑफ सोशलिज्म इज रिवोल्यूशनरी और साइंटिफिक सोशलिज्म, जिसको हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं या कम्युनिज्म भी कहते हैं. तो ये जो सोशलिज्म है इट बिलीव्स इन सडन एंड वायलेंट चेंज एंड ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटलिज्म. ये ऐसा मानते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता. कैपिटलिस्ट सिस्टम विल कंटिन्यू टू एक्सप्लॉयट द प्रोलेटारिएट क्लास. तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया जाए और रिवोल्ट करके जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको ही ओवरथ्रो कर दिया जाए. देन ओनली अ क्लासलेस स्टेटलेस कम्युनिटी कैन बी फॉर्म. मार्क्सिस्ट या साइंटिफिक सोशलिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो सोसाइटी है इट इज डिवाइडेड इनटू टू एंटागोनिस्टिक क्लासेस, दैट इज कैपिटलिस्ट एंड प्रोलेटारिएट, जिसमें से कि जो प्रोलेटारिएट है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उनके साथ इन इक्वालिटी जो है उसका रीजन ही कैपिटलिस्ट क्लास है. और क्योंकि इन दोनों क्लासेस के जो इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं तो देयर इज नो चांस ऑफ हार्मनी एंड कोऑपरेशन बिटवीन दी टू क्लासेस. और मार्क्सिस्ट जो है वो स्टेट के कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानते हैं. उनका मानना ये है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो स्टेट है वो ही एक्सप्लॉयटेशन का रीजन है, सो इट शुड बी अबॉलिश्ड. मार्क्सिस्ट जो है वो इंडिविजुअल लिबर्टी में बिलीव नहीं करते हैं बट दे बिलीव इन कम्युनिटी फ्रैटर्निटी, कॉमन ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज. सो थ्रू डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट Karl Marx wants to establish a classless society, stateless society, जहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो ही खत्म हो चुका होगा. बट मार्क्स के लिए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जो स्टेट है उसको अबॉलिश करने के लिए रिवॉल्यूशन इज अ मस्ट. मीन्स कार्ल मार्क्स बिलीव इन वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटलिज्म. So majorly this theory is given by Karl Marx and Friedrich Engels. और बाद में लेनिन ने जो मार्क्स की थ्योरी थी उसको अप्लाई किया था रशिया में. और लियोन ट्रॉट्स्की वॉज अ रशियन रिवॉल्यूशनरी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था रशियन रिवॉल्यूशन में जो कि 1917 में हुआ था. मार्क्सिज्म बिलीव्स इन क्लास स्ट्रगल, रिवॉल्यूशनरी चेंज, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट एंड abolition of property and internationalism. Marxism calls all the workers of the world, they should unite and overthrow the capitalist class and establish a classless, stateless society that will ultimately result in a communist state, which will help bring equality in the society, and after its goal is accomplished, the state will wither away. Means के जो मार्क्सिस्ट हैं वो स्टेट को ही ऐसा मानते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन का रीजन है. तो कम्युनिस्ट स्टेट जब एग्जिस्टेंस में आएगा और जब इक्वालिटी स्टेट में आ जाएगी देन स्टेट विल विदर अवे. स्टेट का मकसद पूरा हो चुका होगा तो स्टेट ही खत्म हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सोशलिज्म इज इवोल्यूशनरी सोशलिज्म. इवोल्यूशनरी सोशलिज्म बिलीव्स इन पीसफुल एंड ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटलिस्ट टू अ सोशलिस्ट स्टेट. जैसा कि हमने प्रीवियस टाइप ऑफ सोशलिज्म दैट वाज मार्क्सिज्म उसमें देखा था कि इट बिलीव्स इन रिवॉल्यूशनरी चेंज. तो इवोल्यूशनरी जो सोशलिज्म है इट डज नॉट बिलीव इन रिवॉल्यूशन बट ये धीरे धीरे जो चेंज होगा और जो पीसफुल होगा कैपिटलिस्ट से सोशलिज्म में इट बिलीव्स इन दैट काइंड ऑफ सोशलिज्म. एंड हु विल ब्रिंग इट? स्टेट विल ब्रिंग इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल, डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री मेथड्स. इवोल्यूशनरी सोशलिस्ट जो है वो सोसाइटी का जो डिवीजन है वो मानते हैं कि सोसाइटी वे दो एंटागोनिस्टिक ग्रुप्स में डिवाइडेड नहीं है बल्कि इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे ग्रुप्स हैं. तो यहाँ पे जो सोसाइटी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको दूर करने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी
एंड मिक्स फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी लगा सकते हैं जो गरीब हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और रिफॉर्मिस्ट सोशलिज्म। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के बेसिक फीचर्स हैं कि ये बिलीव करता है पीसफुल चेंज में, ना कि रिवॉल्यूशन में, और ये स्टेट के पॉजिटिव रोल की बात करता है। मींस स्टेट विल डू दी वेलफेयर फंक्शंस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर्स, और वो डेमोक्रेटिक मींस का इस्तेमाल करेगा, मींस थ्रू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस एंड डेमोक्रेटिक मींस, और स्टेट में वेलफेयर को एडवोकेट करेगा by regulating the capitalism. Evolutionary socialism talks about the middle class and working classes alliance. ये सिर्फ प्रोलेटारिएट क्लास को एक साथ आके रिवोल्ट करने की बात नहीं करता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवोल्यूशनरी एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म? तो जो मार्क्सिज्म है इट बिलीव्स इन वायलेंट क्लास स्ट्रगल एंड रिवॉल्यूशन। वो ये कहते हैं कि रिवॉल्यूशन इज इनएविटेबल, रिवॉल्यूशन के बिना हम कैपिटलिज्म को खत्म ही नहीं कर सकते हैं। जबकि जो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है वो ये कहता है कि हम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के थ्रू धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज करेंगे और स्टेट वेलफेयर पॉलिसीज चलाएगा, तो इनइक्वालिटी जो है उसको कम किया जा सकता है धीरे धीरे, इट विल बी अबॉलिश्ड। और मार्क्स जो है वो स्टेट को एज अ इंस्ट्रूमेंट देखते हैं क्लास को एक्सप्लॉइट करने का। वहीं पे जो इवोल्यूशनरी सोशलिस्ट हैं वो स्टेट को एक रिफॉर्म करने वाली वेलफेयर ओरिएंटेड अथॉरिटी की तरह देखते हैं। We'll see the types of evolutionary socialism or Fabian socialism, which was given by Fabian Society during 1884 और 19th century कह सकते हैं। Fabian का मतलब होता है स्लो एंड स्टेडी रिफॉर्म, तो ये बिलीव करता है स्लो और ग्रेजुअल रिफॉर्म में। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है एसोसिएटेड है इससे। इट कंसीडर्स कैपिटलिज्म एज एक्सप्लॉयटेटिव, और सोशलिज्म जो है वो स्टैब्लिश करेगा एक ऐसी सोसाइटी जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया का लें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू थे, हु फेवर्ड फैबियन सोशलिज्म एंड बॉट चेंजेस फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसका एग्जाम्पल पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। ये बिलीव करता है कि थ्रू एजुकेशन, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन और स्टेट के इंटरवेंशन से हम सोशलिज्म को अचीव कर सकते हैं। So apart from George Bernard Shaw, Sidney Webb, Beatrice Webb, Graham Wells और G.D. Cole मेजर थिंकर्स में आते हैं फैबियन सोशलिज्म के। फर्दर फैबियन सोशलिज्म इज नोन एज द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नेक्स्ट वन इज गिल्ड सोशलिज्म। गिल्ड सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो 20th सेंचुरी इंग्लैंड में डेवलप हुई, जो एडवोकेट करती है वर्कर्स के सेल्फ मैनेजमेंट को इंडस्ट्रीज में थ्रू डेमोक्रेटिक ट्रेड बेस्ड गिल्ड्स। गिल्ड क्या होता है? गिल्ड एक ऐसा सिस्टम है जहां वर्कर्स खुद अपने काम वाली इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं, मतलब फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन के टूल वर्कर गिल्ड के पास होते हैं। मींस गिल्ड एक ऐसा सिस्टम था जहां पे जो ओनर था वो लेबरर भी था, और अभी जो नया सिस्टम है इसमें एक क्लियर डिफरेंस दिखता है कि हु इज लेबर एंड हु इज द ओनर। तो गिल्ड सोशलिज्म बेसिकली डिमांड करता है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ दिस सिस्टम। जो पुराना गिल्ड सिस्टम था वो फिर से आ जाना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे डिवीजन हो जाता है बिटवीन दी ओनर एंड दी वर्कर, देन अ काइंड ऑफ क्लास स्ट्रगल स्टार्ट्स। नेक्स्ट वन इज रिविजनिज्म। इट इज गिवन बाय एडवर्ड बर्नस्टीन, who was a German politician and theorist. He has revised Marxist theory, which is also known as revisionism. So एडवर्ड बर्नस्टीन डिसअग्री करते हैं कार्ल मार्क्स से कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जबकि यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, बल्कि जो वहाँ पे मिडिल क्लास था उसकी कंडीशन और भी अच्छी हो गई। सो देयर इज नो नीड ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड स्टेट इज नॉट गोइंग टू विदर अवे। So it emphasizes on reform over revolution and believes in working within the democracy. Next type is syndicalism. ये एक फ्रेंच वर्ड है ट्रेड यूनियंस या वर्कर्स यूनियन के लिए। ये सोशलिज्म की डिमांड करता है स्टेट के बिना ही, यानी ये पॉलिटिकल स्टेट को रिजेक्ट करते हैं और सिर्फ इकोनॉमिक स्टेट को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, विच कैन बी अचीव थ्रू स्ट्राइक्स बाय वर्कर्स यूनियन एंड नॉट स्टेट political parties. George Sorel or Ferdinand Pelletier are
important exponents of this type of socialism. Now we'll solve a few questions. First one is, who is not associated with utopian socialism? Saint Simon, Charles Fourier, Robert Owen, and Edward Bernstein. So first three, like Saint Simon, Charles Fourier, Robert Owen, and Proudhon, are associated with utopian socialism. Edward Bernstein is not. So correct answer is Edward Bernstein. Next one, the chief exponent of scientific socialism are, quite easy one, Karl Marx and Friedrich Engels. And next one, who has revised Marxism? Edward Bernstein, George Bernard Shaw, Sidney Webb, and Graham Wallas. तो एडवर्ड बर्नस्टीन ने रिवाइज किया है मार्क्सिज्म को, और शॉ, वेब और वॉलास जो है वो रिलेटेड है फेबियन सोशलिज्म से. थैंक्स फॉर वॉचिंग.